साथियों, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि गांधी जी ने साइमन कमीशन चले जाओ का आंदोलन चलाया। अंग्रेज हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज ऐसा सोचते थे कि अकेले ट्रांसफर ऑफ पावर में ब्राह्मणों को सत्ता ट्रांसफर नहीं करनी चाहिए। वो ऐसा मानते थे, क्योंकि वो भारत की अंदरूनी जाति वर्ण व्यवस्था को जानते थे। तो जब ऐसा उन्होंने स्टैंड लिया तो गांधी जी ने इसके विरोध में साइमन चले जाओ का आंदोलन शुरू किया, हमारे लोगों को अधिकार ना मिले इसके लिए। और यह इतना उग्र था कि पंजाब में लाला लजपत राय ने जब विरोध पर आंदोलन शुरू किया तो उसके छाती पर लाठी पड़ने से लाला लजपत राय मारे गए। आप अंदाजा लगाओ, हमारे अधिकार ना देने के, हमको अधिकार ना मिले इसके लिए लाला लजपत राय और गांधी जी जब सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, इसमें लाला जी के छाती पर लाठी पड़ने से लाला जी मारे गए, शहीद हो गए। हम लोगों को अधिकार अंग्रेज को नहीं देना चाहिए, इसलिए। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी का संघर्ष हुआ और मुद्दा प्रेजेंटेशन का था। दस्तावेजी प्रमाण है, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि हमको अलग रिप्रेजेंटेशन चाहिए। गांधी जी ने कहा हिंदू समाज का विभाजन होगा। बाबा साहब अंबेडकर ने उदाहरण देकर गांधी जी के मुंह पर कहा, आप कहते हो विभाजन होगा, तो क्या आप यह कहते हो कि विभाजन नहीं है? केवल जातियों का ही विभाजन नहीं है, अस्पृश्यता और स्पृश्यता का भी विभाजन है। जब गांधी जी के मुंह पर इस बात को प्रमाण के आधार पर बताया तो अंग्रेज गांधी जी की तरफ देखने लगे। गांधी जी कोई इसका कोई जवाब है क्या? तो गांधी जी के पास कोई जवाब तो था नहीं। तो गांधी जी को लगा कि एक केस मैं जीतने वाला नहीं हूं। गांधी जी बैरिस्टर थे, बाबा साहब अंबेडकर भी बैरिस्टर थे। गांधी जी मैट्रिक बैरिस्टर थे, बाबा साहब अंबेडकर ग्रेजुएट बैरिस्टर थे। जो है इतिहास है जो बता रहा, बहुत लोगों को पता नहीं है। गांधी जी मैट्रिक 4 बार फेल हो गए थे। जब कोई मैट्रिक में फेल हो जाता है तो वो पास कैसे होता है आप लोगों को मालूम है? डम्मी कैंडिडेट वो उधर जाता है, यानी गांधी जी के नाम पर कोई डम्मी बैठा होगा और वो पास हुआ होगा। ऐसा आजकल होता है, उस समय भी हुआ होगा, अनुमान किया जा सकता है। जब 4 बार फेल हो गया तो 5वीं बार तो वैसे ही आदमी उम्मीद छोड़ देता है। ये भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है मेरे पास में, काल्पनिक नहीं बोल रहा हूं। तो मैं कोई भी बात में बगैर डॉक्यूमेंट का नहीं बोलता हूं, और कांग्रेस के डॉक्यूमेंट है। कांग्रेस वाले प्राइवेट में नहीं है, सच बात है। वामन मेश्राम थोड़ा सा बड़ा चलाकर नमक मिर्ची लगाकर बताता है, ये बात गलत है। बाकी सच है। ढोल धमाके के साथ वामन मेश्राम बताता है, वो नहीं करना चाहिए। यानी वामन मेश्राम को सच दुनिया वालों को नहीं बताना चाहिए, सच है। साथियों, ये बात इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब गांधी जी की बात को इनकार करते हुए अंग्रेजों ने 17 अगस्त 1932 को बाबा साहब अंबेडकर की बात को माना, गांधी जी ने एरवड़ा जेल में उपवास किया, अंग्रेजों ने अधिकार दिया और गांधी जी ने छीन लिया। यह भी हमारे लोगों को पता नहीं है। अंग्रेजों ने अधिकार दिया, गांधी जी ने छीनने के लिए उपवास किया और गांधी जी ने वो अधिकार छीना। इस वजह से पुनः पैक्ट हुआ, जॉइंट इलेक्टेट आ गया और जॉइंट इलेक्टेट में 131 मेंबर पार्लियामेंट और 1250 एमएलए चुनकर जाते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के सारे देश भर में। संसद में अगर हमारे 131 मेंबर पार्लियामेंट है तो हमारे लोगों पर सारे देश भर में अन्याय अत्याचार क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं ये नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है। कांग्रेस जिसको नॉमिनेट कर देती है वो चुनकर आता है और
वो जो चुनकर आता है वो नॉमिनेटेड है, जिस पार्टी का नॉमिनेटेड है वो पार्टी का प्रतिनिधि होता है, समाज का प्रतिनिधि नहीं होता है। वो विधिमंडल में बोलने के लिए भेजा जाता है, वो सब तरफ बोलता है, विधिमंडल में नहीं बोलता। एमएलए साहब यहां हमारे बैठे हुए हैं, अगर बाबा साहब आंबेडकर के शब्द बोलूंगा तो उनका भी थोड़ा जागरण होगा। वो कहते हैं ये जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है ये ब्राह्मणों के दलाल है। अंग्रेजी में बाबा साहब आंबेडकर ने शब्द इस्तेमाल किया, लिखित है, दस्तावेज है। 15 मार्च 1947 को स्टेट्स एंड माइनॉरिटी नाम का मेमोरेंडम बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान सभा को सुपुर्द किया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। उसमें बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं द एजेंट ऑफ द कास्ट हिंदू, एजेंट मीन्स दलाल। दूसरा स्टूज ऑफ द कास्ट हिंदू, पिट्ठू, पिछलगू, चमचा। टूल ऑफ द कास्ट हिंदू, स्वर्ण हिंदुओं का औजार। ये उनके शब्द है अंग्रेजी में। एक जगह कुत्ता कहा और आगे कहा कि अगर ये भौंकने वाला होता तो थोड़ी तसल्ली होती, मगर ये पूंछ हिलाने वाला है। भौंकने वाला होता तो थोड़ा सा हमारी तरफ से भौंकता, तो भौंकता जिसके ऊपर उसको थोड़ा डर लगता कि साला पता नहीं काट भी जाएगा, भौंक रहा है तो कल काटेगा भी, तो थोड़ा हमको तसल्ली होती। मगर ये भौंकने वाला भी कुत्ता नहीं है, चलो होता तो ठीक है मगर अच्छा होता, भौंकने वाला होता। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने पटियाला के लाखों लोगों के सामने पब्लिक मीटिंग में कही 1952 को। मेरे पास सारे दस्तावेज के आधार पर बोल रहा हूं, डॉक्यूमेंट है मेरे पास, तारीख के साथ बोलता हूं मैं। तो ये जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है ये पूना पैक्ट ने हमारे लोगों के ऊपर थोपा। 131 मेंबर पार्लियामेंट हैं एससी एसटी के और 1250 एमएलए। आप कल्पना कर सकते हो 10-20 मेंबर पार्लियामेंट के आधार पर आजकल सरकारें बनती है और सरकारें बिगड़ती है। 131 बहुत बड़ी ताकत होती है, मगर ये ताकत हमारे समाज की नहीं है, पार्टी की है। ये सत्ता भी उनके ही नियंत्रण में है, उन्होंने ही नियंत्रण की। बाद में ये पूना पैक्ट, जॉइंट इलेक्टेड का जो पूना पैक्ट है, ये आदिवासियों पर लागू कर दिया गया। जब आदिवासियों को 5वीं और 6ठी अनुसूची लागू कर दी गई और 5वीं और 6ठी अनुसूची के अनुसार जब आदिवासी अपने इलाके में स्वायत्त शासन उनको लागू होगा और आदिवासियों को अपने इलाके में राज करने का अधिकार होगा, जब यह अधिकार बहाल किया गया तो यह अधिकार का फायदा आदिवासियों को नहीं होना चाहिए, इसलिए पूना पैक्ट आदिवासियों को भी लागू कर दिया गया। पता नहीं आदिवासियों को, आदिवासियों ने पूना पैक्ट की डिमांड नहीं की थी। 14 अगस्त 1947 को जब ब्राह्मणों ने षड्यंत्र करके पाकिस्तान बनाया, ब्राह्मणों ने बनाया, मुसलमानों को बदनाम किया। मेरे पास डॉक्यूमेंट है और मैं किताब लिख रहा हूं, सारा डॉक्यूमेंट लाता हूं। अगले साल बड़ा किताब जो है पब्लिश हो जाएगा, सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर। और इस तरह से आदिवासियों पर भी पूना पैक्ट लागू करके उनके भी रिप्रेजेंटेशन के अधिकार को, रियल रिप्रेजेंटेशन के अधिकार को वंचित कर दिया गया और आदिवासियों को मिलने वाली सत्ता को उससे भी वंचित कर दिया गया। उस सत्ता पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद में 1935 सेकेंड इंडिया एक्ट पास हुआ। 37 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट का चुनाव हुआ। जितने राज्यों में कांग्रेस को बहुमत मिला, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण। कितने लोगों को पता है? किसी को पता नहीं है। 37 में गांधी जी के सामने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण। तब भी हमारे लोगों की आंखें नहीं खुली। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग गांधी जी को अपना मसीहा और महात्मा मानते थे।